दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण पर 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे चरण की बारी है। दूसरे चरण पर 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर इस बार जीत मिल सकती है, जानने वाले हैं पश्चिम बंगाल का ताज़ा सर्वे। आपको बता दें यहाँ पर कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी आधे से एक ज़्यादा सीट चाहिए। तो 148 सीटों की आवश्यकता होती है पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अभी यहाँ पर टीएमसी की सरकार है। पिछले 3 बार लगातार ममता बनर्जी ने यहाँ पर टीएमसी से सरकार बनाई है। तो चलिए अब देखते हैं इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे जानते हैं। यहाँ पर हम कुछ बड़े जिलों की बात करेंगे, जैसे मुर्शिदाबाद है, उत्तर परगना है और दक्षिण परगना है। इसी तरह से कुछ जिलों का यहाँ पर ताज़ा सर्वे देखेंगे। सबसे पहले बात करें मुर्शिदाबाद जिले की। यहाँ पर कुल 22 विधानसभा की सीटें हैं। मुर्शिदाबाद का ताज़ा सर्वे देखें तो इन 22 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को इस बार 14 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को इस बार 5 विधानसभा सीटों पर मुर्शिदाबाद से जीत मिलती नजर आ रही है। 2 सीटों पर इस बार कांग्रेस का भी कब्जा हो सकता है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इस बार कांग्रेस का मुर्शिदाबाद में खाता खुल सकता है, क्योंकि पिछली बार पूरे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। वहीं बात करें नादिया जिले की, यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं। नादिया से इस बार 9 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता नजर आ रहा है, यानी टीएमसी 9 सीटों पर जीत सकती है और 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का भी कब्जा हो सकता है। नादिया में देखा जाए तो इस बार टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें उत्तर परगना की, यहाँ पर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। उत्तर परगना का ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटों पर इस बार तृणमूल कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। एक बड़ा फायदा यहाँ पर टीएमसी को एक बार फिर से मिलता नजर आ रहा है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी को भी यहाँ पर 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट पर यहाँ पर अन्य का कब्जा हो सकता है। तो उत्तर परगना में एक बार फिर से यहाँ पर टीएमसी को फायदा मिलता नजर आ रहा है और यहाँ पर बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दक्षिण परगना की तो यहाँ पर कुल 31 सीटें हैं। दक्षिण परगना से इस बार टीएमसी को 19 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर दक्षिण परगना में भी टीएमसी को 19 सीटों के साथ बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं यहाँ पर बीजेपी भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अब बात करें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों की। इस बार इन 294 सीटों में से किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। टीएमसी की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को इस बार 164 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को इस बार 109 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस और यहाँ पर सीपीआईएम को 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी लेफ्ट का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ उसको 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 6 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियों का यानी निर्दलीय और अन्य का कब्जा हो सकता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर टीएमसी को एक बार फिर से बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन सकती है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की आवश्यकता होती है और इस बार देखा जाए टीएमसी को 164 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, यानी एक बार फिर से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।